नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्रों में शीत पारद से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का और आश्चर्य का केंद्र है। ऋषिकेश इस पवित्र नगरी में यह शिवलिंग सामान्य से अलग है, क्योंकि इस पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। मान्यता है कि जल से इसकी ऊर्जा और संरचना प्रभावित होती है। नागा साधुओं की तपस्या से निर्मित इस शिवलिंग से की पूजा विधि होती है। हर 15 दिन में महापूजा आयोजित की जाती है। जमशेदपुर का यह सब्जी बाजार किसानों के लिए वरदान से कम नहीं। यहाँ बिना कोई शुल्क दिए किसान अपनी मर्जी को और बाजार के रेट के हिसाब से सब्जियां बेच सकते हैं। शहर और गांव के बीच कड़ी बनी यह जगह ग्राहकों को खूब पसंद आती है, क्योंकि उन्हें ताजी सब्जी कम दाम पर मिल जाती है। बदलते समय के साथ जब रसोई में मिट्टी के बर्तन की जगह स्टील और एल्यूमीनियम ने ले ली है, तभी कांसे और पीतल जैसे पारंपरिक धातुओं से बने बर्तन की अलग पहचान बनाए हुए हैं। कभी राजा महाराजों का और समृद्ध परिवारों का शान माने जाने वाला बर्तन आज भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और शुद्धता का प्रतीक है। आधुनिकता की तेज रफ्तार के बीच झारखंड का ये छोटा सा गांव आज भी इस विरासत को पूरी निष्ठा से सहेज कर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में 1166.61 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेद एम्स की स्थापना की घोषणा की। सीएम डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में समुद्र मंथन का उल्लेख करते हुए भगवान धनवंतरी का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि जब समुद्र मंथन ने भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, तो उज्जैन जैसे पवित्र नगर को इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। क्या बिहार में सिर्फ कागजों पर स्टेडियम बन रहा है? जहां खेल को बढ़ावा देने वाला ये सरकार ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम बनाने की बात कह रही है, वहीं जमीन पर स्तर पर स्टेडियम का नामो निशान नहीं दिख रहा। बात बिहार की मुजफ्फरपुर के जिले गायघाट और बंदरा प्रखंड की कथित तौर पर बने फुटबॉल स्टेडियम की, जहां सरकार के दावे फेल साबित हुई और जमीन की हकीकत कुछ और ही नजर आई। रतलाम में महाशिवरात्रि के ठीक पहले भक्ति और उत्साह से भरी समान साफा रैली निकली गई, जिसमें हजारों शहरवासियों ने केसरिया साफा सर पर बांधकर भाग लिया। जवाहर व्यायामशाला के नेतृत्व में आयोजित यही रेल प्राप्त 10 बजे जवाहर व्यायामशाला परिसर से शुरू हुई। दौलत जाट पहलवान जैसे मार्गदर्शन से निकली रेल वाहनों पर सवार युवा परिवारजन शामिल हुए। यह परंपरा हर साल महाशिवरात्रि से पहले आयोजित किया जाता है, जो सांस्कृतिक एकता और शिव भक्ति का प्रतीक है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शुक्रवार को जैतापुर के ग्रामीणों ने बड़े अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ग्रामीण लेट गए और मुर्गा बन गए। इस दौरान उन्होंने भीलवाड़ा जिला के आसिंदा तहसील के ग्राम के जैतापुर में पंचायत परिसर का विरोध किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चंदला क्षेत्र के ग्राम वासियों में नल जल योजना काम का अब तक पूरा नहीं हो सका है। गांव में पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन पानी की टंकी अभी तक नहीं बनी है। स्थानीय लोग ने योजना के तहत पानी कब तक मिलेगा, इस पर शंका जाहिर की है। ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे अपनी समस्या साझा करते हुए जल्द काम पूरा करने की मांग की है। प्रयागराज पुलिस ने खोए हुए 125 मोबाइल फोन बरामद कर उनको वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द किए हैं। इन मोबाइल फोनों में कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के
गहन विश्लेषण कर और अत्याधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग कर इन मोबाइल फोन का पता लगाया। भारतीय रेलवे ने 2026 तक बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू करने का लक्ष्य तय किया है। पहला फोकस ट्रेनों और खासकर जनरल कोच की सफाई पर है। तकनीक और एआई मदद की निगरानी कर व्यवस्था को सख्त बनाया जाएगा।